हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रात के 10 बजे। रात के 10 बजे में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, हर दिन की तरह आज एक नया कहानी में लेकर आया हूं जो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो ये कहानी एक सामान्य सी कहानी है जो हर पति पत्नी के बीच में हो सकती है। निरंतर बढ़ते झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग और फिर सुलह की प्रक्रिया है। ये कहानी रवि और नेहा की है जो शादीशुदा जोड़े थे और जिनका जीवन में कुछ समय के बाद लड़ाई और मतभेदों से भर गया था। रवि और नेहा की शादी को 5 साल हो चुके थे। शुरुआत में उनका रिश्ता बहुत ही प्यारा था और रोमांटिक भरा था, लेकिन समय के साथ साथ छोटे छोटे विवाद उनकी खुशियों को छीनने लगे। वह छोटी छोटी बातों से पहले हंसी मजाक से बदल जाती थी, अब बड़ी लड़ाइयाँ में भी बदलने लगी थी। उनके दोस्त अक्सर मजाक करते थे, रवि और नेहा बिना झगड़े एक सप्ताह भी नहीं रह सकते थे। लेकिन रवि और नेहा दोनों को यह समझ नहीं आया कि उनके बीच झगड़े बढ़ते जा रहे थे। यह सब एक छोटी सी बात से शुरू हुआ। नेहा ने रवि से कहा था कि वह उसे सामान लेने में मदद करे। रवि उस दिन बहुत थका हुआ था और देर से घर भी आया था। उसने जवाब दिया, तुम खुद ही कर लो, मैं बहुत थका हुआ हूँ। नेहा को यह शब्द नहीं बल्कि रवि का रवैया बहुत बुरा लगा। वह घर के कामों में पहले से ही व्यस्त थी और रवि का थोड़ा सा सहयोग उसे बहुत मायने रखता था। नेहा चुप रही, लेकिन चुप्पी से हालात और बिगड़ गए। रवि ने उसकी चुप्पी को नकारात्मक रूप से लिया और यह समझा कि नेहा उसे नज़रअंदाज कर रही है। रात में जब नेहा सोने जा रही थी तो रवि ने कहा, क्या हो गया तुम्हें? तुम हमेशा इतनी मुड़ी क्यों रहती हो? नेहा को यह सब बहुत बुरे लगे और उसने गुस्से में आकर कहा, मुड़ी? तुम क्या समझते हो रवि? तुम कभी मुझे समझते नहीं हो। मैं घर के सारे काम अकेले करती हूँ और तुम हमेशा अपनी ही दुनिया में रहते हो। यहाँ से लड़ाई और बढ़ी। रवि नेहा पर आरोप लगाने लगा कि वह ज़रूरत से ज़्यादा संवेदनशील है और नेहा ने रवि को सेल्फिश कह दिया। दिन व दिन दोनों के बीच में दूरी और बढ़ने लगी। नेहा को ऐसा लगता था कि रवि सिर्फ काम में व्यस्त रहता है और उसकी भावनाओं को कोई कदर नहीं करता। वही रवि को लगता था कि नेहा किसी बात पर खुश नहीं रहती और वह जितना भी प्रयास करता है वह पर्याप्त नहीं होता। छोटे मोटे विवाद बड़े झगड़ों में बदलने लगे। कभी कपड़े फोल्ड करने का तरीका तो कभी नेहा की नौकरी छोड़ने या छोड़ने को लेकर बहसें। उनका रिश्ता जैसे एक बिन बुझे आग की तरह जल रहा था और वे दोनों उसे बुझाने की वजह और हवा दे रहे थे। फिर एक दिन नेहा ने गुस्से में आकर अपना सामान पैक किया और अपनी माँ के घर चली गई। रवि अकेला घर में बैठा सोच रहा था, क्या हुआ? ऐसा क्या हो गया कि वह मुझसे दूर चली गई? उसने नेहा को कई बार फ़ोन किया लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। नेहा की माँ के घर पर वह बहुत ही रो रही थी। माँ, वह मुझे समझता ही नहीं। वह हमेशा खुद को ही सही समझता है और मैं दिन रात उसके लिए सब कुछ करती हूँ। उसकी माँ ने उसे गहरी सांस लेकर कहा, बिल्कुल तुम्हारा दर्द सही है, लेकिन याद रखो, शादी सिर्फ एक दूसरे से प्यार करने का नाम नहीं है, ये एक दूसरे को समझने और साथ देने का नाम है। नेहा को कुछ समझ में आया। वह भी अपने गुस्से में रवि को मेहनत और उसके संघर्षों को नहीं समझ पा रही थी। वह सिर्फ अपनी ही परेशानियों को सोच रही थी। वही रवि भी अकेले बैठकर यही सोच रहा था, क्या मैंने अपनी पत्नी के लिए कभी सही तरीके से समय निकाला? क्या मैंने उसे कभी अपनी परेशानियों से बाहर निकालने के लिए मदद की? अगले दिन रवि ने नेहा को उसकी माँ के घर जाकर माफ़ी मांगी। नेहा, मुझे माफ़ कर दो यार, मैंने तुमसे बहुत गलत बात की। मैं समझता हूँ कि तुम क्या महसूस करती हो। मैं हमेशा काम में इतना व्यस्त रहता हूँ कि तुम्हारी भावनाओं को नज़रअंदाज कर देता हूँ। नेहा भी धीरे धीरे रवि के पास आई और मैं भी माफ़ी चाहती हूँ रवि। मैं भी अपनी बात सही तरीके से नहीं रख पाई, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने कभी मेरी परेशानियों को महसूस नहीं किया। मुझे लगा कि मैं अकेली हूँ तुम्हारे बिना। रवि और नेहा दोनों एक दूसरे को गले लगा लिया। इस सुलह ने दोनों के रिश्ते को एक नई दिशा दी। उन्होंने सीखा कि विवाह में दोनों के संघर्षों और भावनाओं को समझना बहुत जरूरी है। अब रवि और नेहा दोनों एक दूसरे के साथ
समय बिताने लगे, वो एक दूसरे को खुलकर बात करने लगे और अगर कोई समस्या होती तो उसे बिना झगड़े सुलझाने की कोशिश करते। रवि ने घर के कामों में मदद करना शुरू किया और नेहा भी बिना किसी डर के अपनी भावनाओं को साझा करने लगी। वे समझ गए कि झगड़े हर रिश्ते में होते हैं, लेकिन असली ताकत इस बात में है कि हम उन्हें कैसे सुलझाते हैं। प्यार, समझदारी और एक दूसरे के प्रति सम्मान से ही एक मजबूत रिश्ता बनता है। ये कहानी यह दिखाती है कि किसी भी रिश्ते में संघर्ष होना स्वाभाविक है, लेकिन यह भी जरूरी है कि दोनों पक्ष एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और संवाद का खुला रखें। दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छा लगे तो इस कहानी को लाइक करना और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।